तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं आर्य समाज के ऊपर। देखिए आर्य समाज ये सिलेबस के अंदर आता है, ये आपको क्लास 8 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक या 12th के बाद भी आपको बहुत हेल्प करता है। आर्य समाज एक्चुअली था क्या और इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण ये हिंदू धर्म से कुछ अलग था। देखिए आर्य समाज का जो मेन ये है शुरुआत जो है ये 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हो जाता है। यह मुंबई के एक गिरी गांव क्षेत्र में होता है, ठीक है। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य रहता है लोगों को जागरूक करना। आर्य का मुख्य अर्थ ये होता है एक तेज गति शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ते रहना, मतलब गतिमान रूप से आगे बढ़ते रहना, यही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आर्य समाज भारत के युवाओं और भारत के लोगों को जागरूक करने का काम करता है। देखिए आर्य समाज का पहले भी स्थापना हो चुका था, ये शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 6 से या 7 सितंबर, ठीक है, इस समय 1872 में बिहार के आरा जिले में इसका एक और संगठन बनाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। लेकिन वहाँ पर जब ये इसको स्थापित किए और वहाँ से ये जब निकले तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, ये समाज कमज़ोर हो गया, यह ढीला पड़ गया, इसका रूल्स रेगुलेशन जो था, जिसके बाद आर्य समाज जो था वो पूरी तरह वहाँ पर ख़त्म हो गया। इसलिए बाद में 10 अप्रैल 1875 में इसे दोबारा स्थापित किया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और उनके बातों से, उनके विचारों से वहाँ पर पहली बार आर्य समाज को एक महत्वपूर्ण और बोल सकते हैं बहुत बड़ा मात्रा में एक नया चेहरा मिलता है। देखिए इस समाज की स्थापना के दिन ही मूर्ति पूजा के ऊपर एक शास्त्रार्थ हुए था। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है बात विवाद, तर्क, जो स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडित महाधीर और जीवन राम के बीच हुआ था। देखिए पंडित महाधीर जो थे और जीवन राम जो थे ये मूर्ति पूजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका सख्त विरोध किया था। दयानंद सरस्वती के आधार पर मूर्ति पूजा वैसा कुछ नहीं होता है, उनके आधार पर मनुष्य का सबसे बड़ा ईश्वर ओम है, क्योंकि उसी से उनका निर्माण हुआ है। और इस ओम को यदि हम किसी देवी देवता या किसी भी इष्ट के नाम से बुलाएंगे या उनका नाम से अनुकरण करेंगे तो ये उनका अपमान होता है। इसीलिए उनके अनुसार जो हवा है, जो वायु है, जो जल है, जो जमीन है, जो पर्वत पहाड़ है, यही हमारे भगवान होते थे। उनके अनुसार बहुत ऐसी बातों को कहा गया जिससे हिंदू धर्म में बहुत सारे अंधविश्वासों का क्या हुआ, खंडन हुआ। देखिए आगे आते हुए बताते हैं कि इनका एक मुख्य स्लोगन था जिसमें वो कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा का जो ये धर्म है यही सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसान को अपनी इंसानियत में हमेशा कायम रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा मारपीट अधार्मिक कामों से दूर रहना चाहिए। इसी धर्म से या बोल सकते हैं कि आर्य समाज के द्वारा ही बहुत सारी ऐसे भी बातें निकली, बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स निकले जिसने क्या किया, हमारे जीवन को बदला। आज हम जब एक दूसरे को देखते हैं, अपने से बड़ों को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं तो हम नमस्ते करते हैं। ये आर्य समाज की देन है, उन्हीं के द्वारा हमें ये नमस्ते शब्द मिला है। देखिए वासुदेव कुटुंबकम ये भी जो एक वर्ड है, इसका भी उच्चारण या इसका भी उच्चारण, इसका भी निर्माण आर्य समाज के द्वारा ही हुआ है। आर्य समाज बहुत बड़ा समाज है आज के समय में, क्योंकि इसने लोगों को अहिंसा के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। यह समाज एक ऐसा समाज था जिसने वेदों की ओर लौटने का लोगों को चलन सिखाया। इस समाज के द्वारा भारत में युवाओं को पहली बार एक ऐसा समाज मिला, एक ऐसा संगठन मिला जो कांग्रेस के भी पहले आकर के देश को आज़ाद करने का प्रणय लिया था। इस समाज ने बहुत ऐसे वीर लोगों को जन्म दिया जिसने क्या किया, इस देश के आज़ादी में अपना मुख्य योगदान दिया था। जैसे देखिए स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, उसके बाद लाला लाजपत राय, परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, चौधरी चरण सिंह और ऐसे बहुत सारे महान पुरुष थे जो आर्य समाज के मुख्य अंग की तरह काम किए, जिन्होंने समय समय पर भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज बाबा रामदेव जो है वो भी आर्य समाज के एक विख्यात प्रसिद्ध
साधु है जो उसके एक भाग हैं, जिन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। देखिए, आर्य समाज का बहुत सारे सिद्धांत थे, जिसमें से सबसे मुख्य सिद्धांत 10 थे। जिसका पहला सिद्धांत था कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए, कभी भी किसी भी धर्म के आधार पे कभी भी अपने धर्म को ऊंचा करके लड़ाई झगड़ा, मारपीट, युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा था कि लोगों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें एक दूसरे के प्रति कभी भी मन में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, उसकी और मदद करना चाहिए। तीसरा यह था कि धर्म में सबसे बड़ा होता है इंसानियत, तो मनुष्य को ईश्वर धर्म का पालन करते हुए मूर्ति पूजा और जो भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग दान पुण्य करते हैं, जहाँ पर कर्मकांड करते हैं, जहाँ पर बलि करते हैं, उन सभी को छोड़ करके हमें एक स्वेच्छा भाव से लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं कहीं और, उसे गरीबों के में बांटना चाहिए, ताकि हमारे इंसानियत का, हमारे मानवता का उत्थान हो। उनका चौथा सिद्धांत यह था कि लोगों के बीच में जो कट्टरपंथी नीतियां हैं या फिर जो लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, उन्हें स्वच्छ मनुष्यता का भाव से इस छोटे से जीवन को अच्छी से जीना चाहिए। इसके आधार पे मनुष्य का पुनर्जन्म होता था। ये मान्यता था आर्य समाज में कि इंसान का जन्म जो है वो होता है, ये पुनर्जन्म होता है और उसी के आधार पे आपको कर्म दिए जाते हैं। उनका जो पांचवा सिद्धांत था, इसके आधार पे मनुष्य का कोई भी जाति नहीं होता है, जो जिस तरह कर्म करता है उसका उसी तरह जाति होता है। इसके लिए उन्होंने खंडन किया था कि जिस तरह हिंदू धर्म में 4 कुलों में लोगों को बांटा गया है, जिसको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में था, इसमें कोई व्यक्ति नहीं आता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी तरह का धर्म मिलेगा, उसको उसी तरह का भगवान क्या किया है, उसको उसका स्थान दिया है। इनका छठा जो ये था, जिसके आधार पर वो कहते थे कि देखिए, भगवान का आकार जो वो निराकार है, वो वही जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं होते हैं। मतलब हमारे घर के, हमारे प्रांगण के ऐसे क्षेत्र जहाँ एकांत है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहीं भगवान का आश्रय होता है। उसके 7वें सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को पशुओं की सेवा करनी चाहिए, प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। वेदों के आधार पे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति हमारी माँ है, इसी के पालन पोषण से हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन निर्वाह होना चाहिए। उनके 8वें सिद्धांत के अनुसार मनुष्यता में सबसे पहले हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा भेदभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्हें कभी भी हमें छुआछूत या फिर कोई भी तरह का गलत नीति के तहत उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो अमीर हुआ है वो भी कभी गरीब होगा, ऐसी उनकी मान्यताएं थी। उनके जो 9वें सिद्धांत है, उसके आधार पे धन का संचय हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, बाकी धन को हमें गरीबों में बांटना चाहिए, या फिर हमें इस देश के कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए बिना किसी लोभ लालच के, और कभी भी किसी भी हालत में लोगों को नहीं बर्बाद करना चाहिए, ना उनके लिए गलत सोचना चाहिए। उनका जो 10वां सिद्धांत था, ये सिद्धांत था देश प्रेम के लिए। देश प्रेम अर्थात एक ऐसा प्रेम जो हम अपने मातृभूमि से करते हैं, जिस पर हमारा अधिपत्य है, जिस पर हम जन्म लिए हैं, उसके लिए जान निछावर कर देना था। उनके आधार पर सबसे बड़ा धर्म अपने देश को सेवा करना और देश की मर्यादा को बहुत अच्छे से पालन करना ये था। इस तरह से उन्होंने 10 सिद्धांत बनाए थे, जिसके आधार पर उन्होंने कई अंधविश्वासों को ख़त्म किया था। आर्य समाज के ये 10 नियम जो थे, यहाँ के युवाओं के लिए एक शक्तिदायक काम कर रहे थे। आपको ये जानना होगा कि आर्य समाज जो है वो 1875 से लेके 1925 तक बहुत ज़्यादा अपना बोल सकते हैं कि प्रभावी रूप से काम करता है, क्योंकि इस समय तक आर्य समाज का फैलाव जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। ये विदेशों में, जैसे मॉरिशस हो गया, लंदन हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके बाद आप बहुत ऐसे देश ले सकते हैं जहाँ पर आर्य समाज के बहुत सारे लोग थे। इसी कारण आर्य समाज जो था ये बहुत विशाल सभा में बच चुका था। 1885 में आर्य समाज में पहली बार महिला विद्यालयों का निर्माण हुआ, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो क्या करें, वो आगे पढ़ाई करें, उनका जीवन जो है वो सांस्कृतिक और शास्त्रों के साथ साथ शिक्षा में भी प्रसारित हो। उन्हें अधिकार दिया गया बाल पुनर्विवाह, विधवा और
बांझपन जैसे गलत नीतियों का आर्य समाज ने पूरी तरह खंडन किया। सती प्रथा का ये हमेशा से दुर्छा करता था, सती प्रथा के हमेशा विरुद्ध था। इस तरह से आर्य समाज ने क्या किया, समाज को बदलने का भी बहुत बड़ा काम किया। आर्य समाज ने नव जागरण को जन्म दिया। नव जागरण मतलब नवयुवकों को, उन नवयुवकों को जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया। सरदार भगत सिंह जो थे, उन्होंने भी आर्य समाज के लिए बहुत से काम किए। सरदार भगत सिंह ने आर्य समाज से जुड़े बहुत सारे काम किए। वो शुरुआत से ही आर्य समाज के समर्थक थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है और उसका निराकार है, जो कभी भी नहीं खंडित हो सकता है। देखिए, जिस तरह आर्य समाज के अनुसार ये कहा गया कि जिस तरह परमाणुओं में जो शक्ति है उसे कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता, उसी तरह ईश्वर एक है जो ओम है, जिसका हम अलग अलग नाम रख के पूजते तो जरूर हैं, लेकिन वह एक ही है, उसको कभी नहीं खत्म किया जा सकता है। इस तरह से आर्य समाज का जो पूरा प्रसार था ये पूरे भारत में हुआ और इस तरह से आर्य समाज जो था बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से भारत जैसे देश में अपना कार्य करने लगा। देखिए, आर्य समाज जो है 1892 और 1893 में इसका विघटन हो जाता है। ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसके कारण आज जो है आर्य समाज मुख्य रूप से एक विचारधारा के अंतर्गत बदलता है, जिसमें शिक्षा और यहाँ के रहन सहन के आधार पर था। इसीलिए आर्य समाज में से जुड़े आज बहुत से विद्यालय चल रहे हैं, जैसे आप DAV को ले लीजिए, फिर आर्य समाज विश्वविद्यालय को ले लीजिए, उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज़ को ले लीजिए। ये सभी आर्य समाज के द्वारा बनाए गए कुछ विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, जिनके आधार पे इन लोगों ने क्या किया, देश में ऐसी शिक्षा का उजागर किया जो दूसरे देशों के विद्यालयों को टक्कर दे सकता था। दूसरे देशों के साथ मिलकर हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम आर्य समाज ने बहुत अच्छे से किया। और यह मान्यता है कि आर्य समाज अगर नहीं होता तो आज हिंदुत्व और हिंदू जो है ये अभी भी कई वर्गों में बटे रहते, लोगों के अंदर जो एक भावना था वो खत्म नहीं हो पाता। इसलिए आर्य समाज ने इसमें बहुत ही बड़ा मुख्य योगदान दिया है। तो आशा करते हैं कि आर्य समाज से जुड़े जितने भी बातें थी, जो भी बिंदु था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।